एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी से कहने लगा, स्वामी जी ये बताओ भगवान कब मिलेंगे? आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा भगवान कब मिलेंगे? सबके मन में ये आता है, जो भक्त कोटि के लोग हैं ना, जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, सबके मन में ये विचार आता है कि भगवान कब मिलेंगे। एक बार स्वामी श्री विवेकानंद जी गंगा में स्नान कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति आया, बोला स्वामी जी भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर पूछा स्वामी जी भगवान कब मिलेंगे? स्वामी जी ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार बोला स्वामी जी भगवान कब मिलेंगे? तो स्वामी जी ने बुलाया, यहां आ, तुझे भगवान दिखाता हूं। गया, बोले बताओ कब मिलेंगे भगवान? स्वामी जी ने उसका सिर पकड़ा, पानी में गंगा जी में डुबा दिया और कस के पकड़ लिया, पानी के भीतर वो डूबा रहा। अब वो तड़पा, छटपटाया निकलने के लिए। जब उसकी श्वास बिल्कुल रुकने लगी तो बहुत जोर लगा के निकला और स्वामी जी की तरफ देख के बोला, पागल हो गए हो क्या? स्वामी जी बोले, क्या हुआ? बोले, मैं छटपटा रहा था बाहर निकलने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जैसे तू बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, जिस दिन तू भगवान के लिए इतना छटपटाएगा उसी दिन भगवान तुझे मिल जाएंगे। भगवान के लिए हमारी छटपटाहट कहाँ है? हम छटपटाते कहाँ हैं? हम तो छटपटा रहे हैं संसार के सुख के लिए, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। हाँ, एक आदमी की शादी नहीं हो रही थी। बड़ा परेशान था, शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो। शादी नहीं हो रही है तो वो चिंतन कर रहा है स्त्री का, शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी। 50 साल का हो गया, शादी नहीं हुई, फिर भी चिंतन है शादी कब होगी, शादी कब होगी। भैया, जितनी तड़प शादी की है, जितनी तड़प पत्नी को पाने की है, इतनी तड़प कभी भगवान को पाने की होती तो सच कहता हूं वो शंख चक्र लिए सामने खड़े होते चतुर्भुज रूप में। हमारी तड़प कहां है? चाहत कहां है? हमारे हाथ में तो भगवान ने लॉलीपॉप दे रखा है, सब लॉलीपॉप चाट रहे हैं। आपको क्या लगता है आपके पास जो पैसा है, क्या है ये? पैसा नहीं है, तुम्हारे पास भगवान ने लॉलीपॉप दे रखा है, इसी में मस्त रहो। बेटा बेटी, पति पत्नी, कोठी बंगला, क्या है ये? पद प्रतिष्ठा, क्या है ये? भगवान की तरफ से लॉलीपॉप है, इनको ही चाटते रहो, इनमें ही उलझे रहो, इनके स्वाद को ही अच्छा मानते रहो। और जो लोग इस लॉलीपॉप में नहीं उलझते, वो सबको ठोकर मार के भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है, और नहीं तो ये उलझ जाते हैं लोग। 100 में से 100, 1 लाख में से 99,999 इस लॉलीपॉप में उलझे हैं। 1 लाख में 1 बचा होगा, 100 में नहीं कह सकते कि 1 बचा है। 1 लाख में हम ये कहें कि 1 करोड़ में 1, तो भी अति संयुक्ति नहीं होगी, आश्चर्य नहीं होगा। सब ही तो लॉलीपॉप में उलझे हैं। किसे जाना है भगवान के पास? एक राजा था, वो रोज जाता था, जंगल में मंदिर था, रोज 2 घंटे जाकर भगवान का ध्यान एकांत में करता। सारे काम देखिए, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, पर भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। आधा घंटा, 1 घंटा आप अपनी नींद से काट कर दो। आप 10 घंटे सोते हैं तो 9.5 घंटे सोइए, आधा घंटा पहले जागकर भगवान का भजन कीजिए। आप सवेरे 5 बजे उठते हैं तो 4:30 बजे उठिए, 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठिए, 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठिए। अपनी नींद से 1 घंटा, आधा घंटा काट के
वो नींद का बचाया हुआ समय भगवान को दीजिए। क्या करेंगे सो के? सो तो लिया बहुत, और सोने से फायदा क्या है? 6 घंटे की नींद भी बहुत होती है, 7 घंटा ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति को 6-7 घंटा बहुत है। ये नहीं कि दिन पूरी रात पूरा दिन सोए। किसी भी हाल में 5 बजे जाग जाओ, 5 बजे नहीं तो 5:30 बजे तो जाग जाओ, और बस भगवान का चिंतन करना शुरू कर दो। प्रिय भक्तों, एक राजा थे, वो रोज सवेरे जाते भगवान के मंदिर में। जंगल में एक बना रखा था एकांत में, ताकि झंझट से बचूं और भगवान का चिंतन एकांत में करूं। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, राजन आपकी त्याग तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। आपका बहुत व्यस्ततम जीवन है, फिर भी आप समय निकालकर मेरे पास आते हैं। आपकी तपस्या से, त्याग से मैं खुश हुआ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने कहा, महाराज हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा प्रेम बना रहे, हमें यही चाहिए, और एक छोटी सी और इच्छा है। हाँ हाँ बोलो। राजा ने कहा, देखो हमारी जितनी प्रजा है सबको यदि आपका दर्शन हो जाए तो सब कृतार्थ हो जाएंगे। एक बार हमारी संपूर्ण प्रजा को आप दर्शन करा दीजिए अपना। भगवान ने कहा, देखो वैसे तो तपस्या आपने की है, दर्शन के अधिकारी तो आप हैं, पर आप कह रहे हैं कि सबको कराओ, तो चलो आपकी हम बात अधूरी नहीं छोड़ेंगे, पूरा करते हैं। कल सुबह आप सबको लेकर आ जाना, ठीक 10 बजे। ठीक है। राजा गए, गांव में डिंडोरा पिटवाया, सुनो सुनो कल सुबह जल्दी निकलना है, 6 बजे निकल चलना, भगवान से मिलना है। 10 बजे का टाइम दिया है भगवान ने, चलो कौन कौन चलेगा? नगर नगर गांव गांव तक खबर गई, सब तैयार। शाम को ही डिंडोरा पीटा, सब रात को इकट्ठे हो गए, कीर्तन भजन पूरी रात किया, सवेरे नहा धो के चल पड़े। सारे लोग चले, सारे लोग कीर्तन करते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए, झूमते हुए, आज भगवान के दर्शन मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे, सब प्रसन्न थे। पर बेचारे क्या जानते थे कि रास्ते में माया का भी ढेर लगा है। आगे चले तो पैसों का ढेर लगा था। गांव वालों ने पहली बार, राजा की प्रजा ने पहली बार इतना पैसा देखा। अब राजा की सारी प्रजा पैसे देखकर पागल हो गई, उलझ गए पैसों में, चढ़ गए ढेर में, और सब समेटने लगे। सब कह रहे हैं, भैया हमें पता होता तो हम झोला लेके आते, पर बेचारे झोला लाए नहीं। जिनके गले में दुपट्टा था उसी पर झीना झपटी, दुपट्टा हमें दे दो हम बांधेंगे। नहीं, तेरा दुपट्टा थोड़ी हमारा। जिसका जितना बड़ा दुपट्टा वो उतना बड़ा आदमी बन गया, क्योंकि दुपट्टा बड़ा तो माल भी ज्यादा आएगा। जिनके पास बेचारे रुमाल ही ले गए थे नाक पोंछने के लिए, वो बड़े नुकसान में रहे। उनका बड़ा नुकसान हुआ। तो अब रुमाल में कितना आएगा? राजा ने कहा, भैया चलो, देखो भगवान मिलने वाले हैं। आगे भगवान 10 बजे का टाइम दिया है उन्होंने, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। सब कहने लगे, भगवान से कहना कल मिले, आज हम बड़े बिजी हैं। पर कुछ समझदार थे, कुछ लोगों को लगा नहीं नहीं भगवान को पाने आए हैं, चलो भगवान को पाते हैं। चल पड़े। 200-400 कदम आगे रखा कि जो पैसों के ढेर से उतर कर आए थे, दिल को बड़ा करके आए थे, 10-5 लोग आए, पूरा गांव तो वहीं उलझा है, पूरी प्रजा। अब छटनी हो रही है,
ईश्वर देखो छटनी कैसे करते हैं। भगवान को पता है कि तुम कहां उलझ सकते हो, वही लालच देते हैं। पता है उन्हें कमजोरी। आगे चले तो कुछ लोग जैसे ही आगे चले तो सोने का ढेर नजर आया, सोना ही सोना। अब वो पैसे से जो उतर के आए थे ना, वो सब सोने पे चढ़ गए। और राजा ने कहा भैया बस समय कम बचा है, भगवान मिलने वाले हैं ना। सोना नहीं छोड़ा जाएगा, पैसा तो छोड़ दिया, सोना कैसे छोड़े। अब नहीं उतर रहा है कोई। दो उतर गए ना, सोना नहीं, हम तो भगवान को पाएंगे, चलो। अब 3 राजा और 2 वो। अब सोचो लाखों में केवल 2 रह गए। एक राजा आगे चले, जैसे ही आगे चले तो हीरे मोती का ढेर। अब तो भैया वो पागल हो गए कि भैया एक हीरा करोड़ों का है, ये तो सोना और पैसों से भी बढ़िया है, हमारे तो रुमाल में काम बन जाएगा। तो रुमाल में हीरे मोती भरने लगे। राजा ने कहा बस 10-20 कदम और चलो, वो मंदिर दिख रहा अंदर, चलो भगवान मिलेंगे, 10 बज रहा है। उन्होंने कहा राजा साहब भगवान से कहिएगा कल जरूर हम आएंगे, आप बात कर लीजिएगा। राजा अकेले चले, वो उतरे ही नहीं, क्या करें, 10 बजे का टाइम था। अकेले भगवान पहुंचे। भगवान खड़े थे इंतजार में। राजा से कहा राजन आपने देर लगा दी, मैं कब का खड़ा हूं। भगवान ने कहा तुम कह रहे थे गांव वालों को लाओगे, अपनी प्रजा को लाओगे, कहां तुम्हारी प्रजा। राजा ने कहा महाराज सब निकले तो थे आपके लिए, पर सब रास्ते में ही उलझते चले गए। सब चले थे आपको पाने के लिए, रास्ते में कोई पैसों में उलझ गया, कोई सोने में उलझ गया, कोई हीरे और मोती में उलझ गया। सच कहूं मेरी मां, वो उलझे हुए लोग हम और आप ही हैं।